हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको भिन्न के एक ऐसे टॉपिक को लाया हूँ जिसका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मोस्टली पूछा ही जाता है। इन क्वेश्चनों को बेतत भिन्न बोलते हैं, सतत भिन्न भी बोलते हैं और एक फ़नी नाम है जिसको बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। तो इसको लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 1+1/2 1+1/2 1+1+1+1 ये दिया गया है। तो इन क्वेश्चनों को हम क्या इजी तरीके से बताएंगे और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट और क्या इजी तरीका होगा जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 2 से 3 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे नीचे क्या दिया गया 1/2। तो आप अगर ये शॉर्ट ट्रिक से लगाएं या बेसिक लगाएं, हमेशा क्वेश्चन को नीचे ही से सोल्व किया जाता है। तो नीचे हमारा कितना दिया गया है 1/2। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं 1 और 2। ये क्या है, शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं आपको। नीचे जो भिन्न दी जाती है उसको हमने लिख लिया 1 और 2। तो तरीका क्या करते हैं कि अब इसमें ये देखते हैं कि वन हमारा जो दिया गया वो कितनी बार है, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन हमारा है कैसा, प्लस में है। सब में देखो प्लस दिया गया है, वो भी प्लस में है। और वन कितनी बार हमारा 1 2 3 4। तो क्या करते हैं, 4 वन दिए गए, इसका मतलब क्या लगा 4 डॉट लगा लेते हैं। या तो डॉट लगा लीजिए या वन लगा लीजिए, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आएगा। या तो वन लिख लीजिए या डॉट लगा लीजिए, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या 2 दिया गया, इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 3। इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5। इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8। इसको इससे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 5 कितना होता है 13। ये हमने लिख लिया। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, जो लास्ट संख्या होती है वो पहले लिखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट संख्या होती है उसको नीचे लिखिए। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखा कितना शॉर्ट तरीका, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा आपको। अब देखिए कितनी जल्दी से आंसर आ गया। तो ये तरीका बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो आप सीख लेंगे तो बहुत जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 17 बटे फिर 1+1 बटे फिर 1+1 बटे फिर 1+1/5। तो हमने क्या बताया था, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्या नीचे से सॉल्व करते हैं। तो नीचे से सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि सबसे नीचे क्या दिया गया हमारा 1/5। तो क्या लिखने का तरीका हमने क्या बताया था, 1 लिखिए, यहाँ पर कितना लिखिए 5 लिख लिया हमने। अब 1 कितनी बार दिया गया, 1 2 3, 3 बार 1 दिया, इसका मतलब 3 डॉट लगा लीजिए, लगा लिया हमने ये। अब हम क्या करते हैं, ये जो 5 दिया गया उसके आगे बार संख्या को ऐड कर देते तो कितना आ जाता है हमारा 6 आ गया। इसको इससे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। 11 को 6 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 17 आ जाएगा। अब हम लिखते कैसे हैं, 17 बटे और ये संख्या 11। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा ये आंसर आया कितना है, ये वाला पार्ट जहाँ तक बंद दिया गया वहीं तक हमारा आंसर आया है। ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा आंसर आया है। अभी हमारा क्या बाकी है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें 17 सॉल्व करना है पूरा। तो क्या लिख ले, लिखने का तरीका क्या है, वही लिख लेते हैं जो आंसर आया वो हम लिख लेंगे 17/11। अब इसको सॉल्व करते तो क्या करते, ये नीचे वाली संख्या क्या ऊपर चली जाएगी। तो 17/17, अब ये कहाँ चला जाएगा ऊपर 11, या तो इसके नीचे बंद कर लीजिए, कोई अंतर नहीं आया क्वेश्चन में। इसको काट देंगे तो आंसर हमारा कितना आ गया 11 आ गया। तो देखा कितनी शॉर्ट तरीके से आ गया, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी और आंसर हमारा बहुत जल्दी आ गया। अभी मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए और टाइम लग रहा है, आप जब खुद लगाएंगे तो 2 से 3 सेकंड लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कराए ये क्या प्लस वाले थे। अब 2 क्वेश्चन कराएंगे वो क्या होंगे, हमारे माइनस वाले होंगे। तो माइनस वाले की भी शॉर्ट ट्रिक अच्छे से सीख लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं माइनस वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया गया 3। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप का दिया गया, ये माइनस लगा हुआ है। जो क्वेश्चन मैंने सिखाया तो उसमें क्या प्लस लगा था, अब इसमें क्या दिया माइनस दिया गया। तो तरीका भाई ये थोड़ा सा चेंज है। तो तरीका हमने क्या बताया था, जब भी इस टाइप क्वेश्चन है तो हमेशा नीचे से ही सोल्व करते हैं। तो नीचे हमारा कितना दिया गया 1/2। तो वही लिखने का तरीका हमने बताया था, लिख लीजिए क्या 1 और कितना 2, ये हमने लिख लिया। अब देखते हैं 1 कितना है हमारा 1 2 3 4। तो वही 4 डॉट लगा लीजिए, 1 2 3 और 4 डॉट लगा लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, जब भी माइनस वाले होते तो क्या करते हैं कि दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटा देते हैं, पहली वाली दूसरी वाली में से पहली वाली। तो 1 में से 1 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा।
अब 1 में से ये वाले नेक्स्ट का संख्या का है, उससे आगे वाली संख्या हमेशा घटा देते हैं। तो 1 में से -2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा -1। ये आप बेसिक करके घटा भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, -1 में से -1 में से -1 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा -2। कैसे करके, -1 में से -1 घटाए -1 तो -2 हो गया, तो आ गया। अब क्या करते हैं, -2 में से -1 घटाएंगे तो -2 में से -1 घटाना है माइनस, और -1 घटाना है तो हमारा कितना आ जाएगा +1। इसका मतलब क्या आएगा, -1 आ जाएगा हमारा। तो ये -1 आ गया, -1 आ गया। अब हमने लिखने का तरीका क्या बताया था कि लास्ट वाली संख्या और क्या उसके नेक्स्ट वाली संख्या मतलब -2, तो इसको माइनस कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ गया 1/2। यही मेरा आंसर आ गया। तो कितनी देखिए कितनी आसान तरीके से आ गया, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी और मेरा आंसर भी आ गया। बेसिक तरीके से लगाते हो आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है और बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो ये बेहतरीन तरीका है, मतलब बहुत शॉर्ट तरीके से हमने आपको समझाया है। इससे बेहतरीन तरीका आपको कोई नहीं समझाएगा। तो अच्छे से सीख लीजिए जिससे आप एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में आंसर को लगा पाएँ। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं माइनस वाला। क्वेश्चन दिया गया 4, x बराबर 1 माइनस 1/, फिर 1 माइनस 1/, 1 माइनस 1/, 1 माइनस 1/8। तो x का मान निकालना है। इसका मतलब इस पूरे पार्ट का हमें क्या मान निकालना है। तो भाई शॉर्ट तरीका देखिए क्या है, नीचे से सोल्व करते हैं। तो पहले लिखा क्या है 1/8, इसका मतलब लिखने का तरीका हमने बताया था, 1 और 8 लिख लीजिए। 1/8 इसका मतलब 1/8 1 और 8 आ गया। अब कितने बन दिए गए 1 2 3 4, तो 4 बन लिख लीजिए। तो 1 2 3 4 बन लिखिए, डॉट लिख लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है इस शॉर्ट ट्रिक में। अब क्या लिखते हैं, दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटा दो, कितना बचेगा हमारा 7। 7 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा -1। -1 में से -7 घटाएंगे तो कितना बचेगा -8 आएगा हमारा, क्योंकि -1 में से -7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा वही -8 आ जाएगा आगे। अब -8 में से -1 घटाएंगे तो -8 में से माइनस क्या घटाना है -1 घटाना है हमारा। तो देखिए साइन चेंज हो जाता है, ये कितना बचा 1 हो गया, तो कितना बचा 7 बचा, वो भी माइनस का, तो यहाँ कितना आएगा -7। अब लिखने का तरीका हमने बताया था, लास्ट वाली संख्या और बटे उससे नेक्स्ट संख्या, तो कितना आ जाएगा हमारा 7/8। तो देखिए कितने आसान तरीके से आ गया मेरा आंसर। तो 7/8 आसान आंसर आ गया इसका, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी और मेरा आंसर भी आ गया। इस टाइप को क्या औरली भी आप कर सकते हैं, बहुत कम से कम टाइम में इसको लगा सकते हैं। तो मेरा ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।